बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। मुख्तलिफ़ तारीख़ी रवायात और कुतुब इस बात की वाज़ह निशानदही करती हैं कि दुनिया के बड़े और अजीम वाक़यात यौम अशूर यानी 10 मुहर्रमुल हराम को रूनमा हुए, यानी वाक़या करबला से पहले भी कुछ अजीब वाक़यात रूनमा हो चुके थे, लेकिन इन सब में किसी न किसी के लिए खुशी और नजात थी। लेकिन वाक़या करबला के बाद यौम अशूरा को अज़मत के अलावा तारीख़ का सबसे दर्दनाक दिन भी समझा जाने लगा। आइए पहले इन्हीं में से कुछ ख़ास वाक़यात का जिक्र करते हैं। नंबर 1, अल्लाह ताला ने 10 मुहर्रम को ही आसमान और ज़मीन, कलम और हज़रत आदम अलैहिस्सलाम को ही पैदा फरमाया। नंबर 2, जब हज़रत आदम अलैहिस्सलाम और अम्मा हवा अलैहिस्सलाम ने जन्नत से गंदम का दाना खाया था तो अल्लाह ताला ने हज़रत आदम अलैहिस्सलाम और अम्मा हवा को जन्नत से निकाल दिया। इसके बाद हज़रत आदम अलैहिस्सलाम कई मुद्दत तक अल्लाह ताला से रो रो कर दुआएं करते रहे, लेकिन अल्लाह ताला ने हज़रत आदम अलैहिस्सलाम की तौबा 10 मुहर्रम को कबूल फरमाई। नंबर 3, इसी दिन अल्लाह ताला ने हज़रत अदरीस अलैहिस्सलाम को आसमानों की तरफ उठा लिया था। नंबर 4, जब हज़रत नूह अलैहिस्सलाम के दौर में सैलाब आया तो हज़रत नूह अलैहिस्सलाम की किश्ती सैलाब में इधर उधर तैर रही थी। वो सैलाब की जद में आ गई थी तो अल्लाह ताला ने हज़रत नूह अलैहिस्सलाम की किश्ती को इसी दिन महफूज किया था। नंबर 5, हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम को अल्लाह ताला ने खलीलुल्लाह के लक़ब से नवाजा था। जब हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम को आग में डाला गया था, इसी दिन अल्लाह ताला ने हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम पर आग को ठंडा कर दिया था। नंबर 6, अल्लाह ताला ने हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम को एक अच्छे और प्यारे से लाडले हज़रत इस्माईल अलैहिस्सलाम को पैदा फरमाया था। नंबर 7, जब मिस्र अजीज़ की बीवी ने हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम को कैद खाने में कैद करवा दिया था, अल्लाह ताला ने 10 मुहर्रम को हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम की कैद खाने से रिहाई फरमाई थी। इससे ज़ाहिर होता है कि 10 मुहर्रम का दिन बहुत ही मोहतरम और एहतराम के काबिल है। नंबर 8, इसी दिन अल्लाह ताला ने हज़रत याकूब अलैहिस्सलाम के बेटे हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम को दोबारा मिलाया था। नंबर 9, जब फ़िरौन ने हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम और हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम के पैरोकारों को जान से मारने के लिए इनका पीछा किया था, तो यही वो दिन था जब अल्लाह ताला ने हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम को फ़िरौन के जुल्म और सितम से आप अलैहिस्सलाम को रिहाई फरमाई थी। नंबर 10, इसी दिन अल्लाह तबारक व तआला ने पैगम्बर हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम पर तौरात नाज़िल फरमाई थी। नंबर 11, मुहर्रम की 10 तारीख के दिन ही अल्लाह ताला ने हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम को दोबारा से बादशाहत नसीब फरमाई थी। नंबर 12, इसी दिन अल्लाह ताला ने हज़रत अय्यूब अलैहिस्सलाम को सख्त बीमारी से शफा अता की थी। नंबर 13, ये वही दिन है जिस दिन हज़रत यूनुस अलैहिस्सलाम को 40 दिन मछली के पेट में रखने के बाद बाहर निकाला गया था। नंबर 14, इसी रोज़ अल्लाह ताला ने हज़रत यूनुस अलैहिस्सलाम की कौम की तौबा कबूल करते हुए इस कौम से अज़ाब को दूर फरमाया था। नंबर 15, इसी दिन अल्लाह ताला के नबी हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम की वलादत हुई थी। नंबर 16, ये वही दिन है जब यहूदियों ने हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम को हर तरह से तंग कर दिया था, तो अल्लाह ताला ने हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम को यहूदियों के शर से महफूज करके आसमान की तरफ जिंदा उठा लिया था। नंबर 17, इस मुबारक दिन ही दुनिया में पहली दफ़ा बारान रहमत नाज़िल हुई थी। नंबर 18, खाना काबा पर इसी दिन नया गलाफ चढ़ाया जाता है। नंबर 19, इसी दिन हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी बेटी हज़रत फ़ातिमा का निकाह मौला अली शेर खुदा से किया था। नंबर 20, इसी दिन बदबख्त यजीदी फ़ौज ने हज़रत हुसैन रज़ियल्लाहु ताला अन्हो को मैदान करबला में शहीद किया। नंबर 21, मुहर्रम की 10 तारीख को ही क़यामत कायम होगी। करबला एक पैगाम है, ये सिर्फ 10 दिन के लिए
रोने का नाम नहीं। बेशक हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हो के लिए रोना भी सुन्नत है। हज़रत उम्मे सलमा से हजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, उम्मे सलमा, आज एक फ़रिश्ता मिलने आ रहा है, बहुत ख़ास, किसी को अंदर नहीं आने देना। हज़रत उम्मे सलमा पहरे पे खड़ी हो गईं। थोड़ी देर में हुसैन आ गए। छोटे बच्चे मासूम अभी अंदर जाने लगे। उन्होंने रोक दिया तो वो रोने लगे। वो रोए तो उन्होंने छोड़ दिया। थोड़ी देर में अंदर से मेरे नबी के ज़ोर ज़ोर से रोने की आवाज़ आई। उम्मे सलमा वहाँ रुक ना सकीं, भागकर अंदर गईं तो आपने क्या देखा कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हज़रत हुसैन को सीने से लगाया हुआ था और सिसक सिसक के रो रहे थे। आपके आंसू आपके रुखसार और दाढ़ी को तर कर रहे थे और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ख़ास अपनी बाहों में दबाया हुआ था। तो हज़रत उम्मे सलमा ने अर्ज़ किया, मेरे माँ बाप कुर्बान या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, क्या हुआ? आप ऐसे तड़प के क्यों रो रहे हैं? आपने रोती आवाज़ में बहते आंसुओं के साथ कपकपाते बदन के साथ कहा, ऐ उम्मे सलमा, ये फरिश्ता जो मुझे मिलने आया था, ये मेरे बच्चे को देखकर कह रहा है कि आपकी उम्मत इस बच्चे को कत्ल कर देगी और जहाँ इसका खून गिरेगा इसकी वो मिट्टी मुझे दिखाई है इसने, मैं इसलिए इस पे रो रहा हूँ। अल्लाह अकबर। अभी तो शहादत हुई भी ना थी तो हमारे प्यारे आका सरवरे कायनात ने इतने आंसू बहा दिए। करबला का वाक़या ऐसा है कि कोई ना भी चाहे तो फिर भी इसकी आंखें आंसू बहाने से ना रह सकेंगी। ये अल्लाह का निज़ाम है। इसने करबला के वाक़े को यूं कर दिया कि जैसे ही हर साल आज ही हुआ है। आज ही हुसैन शहीद हो रहे हैं। हजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया है कि जो शख्स अशूरा के दिन अपने अहलो याल पर खाने पीने के सिलसिले में फरावानी और उसत करेगा तो अल्लाह ताला पूरा साल इस बंदे के रिज़्क़ में इजाफा करता रहेगा। अब हम इन गलत बातों और कामों की बात करते हैं जो मुहर्रमुल हराम के हवाले से आवाम के अंदर मशहूर हैं। अक्सर लोगों का ये कहना है कि मुहर्रम के महीने में गोश्त नहीं खाना चाहिए क्योंकि इससे घर में बेबरकती आती है और घर में नुकसानात होते हैं। और बाज़ लोगों का ये ख्याल है कि कुर्बानी का गोश्त जो हम फ्रिज में रखते हैं वो मुहर्रमुल हराम का महीना ख़त्म होने से पहले पहले ख़त्म हो जाना चाहिए। अगर कुर्बानी का गोश्त मुहर्रम के महीने में रह जाए तो इसके बेशुमार नुकसानात होते हैं। प्यारे नाज़रीन, लोगों के ये नज़रियात गलत हैं। इस्लाम के शुरू में जब कुर्बानी की जाती थी तो इस वक्त ये हुक्म था कि 3 दिन के अंदर गोश्त को ख़त्म करना चाहिए, लेकिन बाद के अंदर इस हुक्म को मनसूख कर दिया गया। खासा ये है कि गोश्त फ्रिज में रखा रहा या घर में पड़ा रहा। मुहर्रम में तो इससे कोई नुकसान नहीं है, ना ही मुहर्रम में घर में गोश्त लाने से कोई बेहुरमती है। इस तरह बाज़ लोग ये कहते हैं कि मुहर्रमुल हराम के महीने में हम बिस्तरी नहीं करनी चाहिए। अगर मुहर्रम के मुक़द्दस महीने में हम बिस्तरी की जाए तो निकाह टूट जाता है। ये बात भी गलत है। बाज़ लोगों का कहना है कि निकाह नहीं टूटता, लेकिन मुहर्रम में ऐसा करना नाजायज़ अमल है। ये भी गलत है। बाज़ लोग मुहर्रम के महीने में कब्रों की लिपाई करना ज़रूरी समझते हैं। असल मसला ये है कि आपके किसी रिश्तेदार की कब्र खस्ता हाल है तो इस पर मिट्टी वगैरह डालो, इस कब्र को ठीक कर दो। इसमें मुहर्रम का महीना होना लाजमी नहीं है। मुहर्रम के महीने में औरत अपने आप को तैयार करके बन संवर कर कब्रों में जाती है। ये बात तो बिल्कुल गलत है। हजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि ऐसी औरत पर अल्लाह ताला लानत भेजता है जो बेपर्दा होकर अपने घर से बाहर को जाती है या फिर कब्रस्तान जाती है। हाँ, जो औरत बहुत ही बूढ़ी हो गई है इसमें शरीयत गुंजाइश करती है। जो औरत बूढ़ी हो जाती है इसके लिए पर्दा करने में भी इस्लाम में गुंजाइश है, लेकिन सरेआम वो भी बेपर्दा होकर नहीं घूम सकती।
औरत को चाहिए कि घर बैठकर अपने मरने वाले अजीज़ अकारिब के लिए इसाले सवाब करे। मर्द हजरात कब्रिस्तान जाकर इसाले सवाब कर सकते हैं, बल्कि मर्दों को हर जुम्मे के दिन कब्रिस्तान जाना चाहिए। इसके अलावा और भी बेशुमार गलत रस्मात हैं जिनसे हमको बचना चाहिए। अल्लाह ताला से दुआ है कि अल्लाह ताला हमको नेक काम करने और गलत रस्मात से दूर रहने की तौफीक अता फरमाए। आमीन या रब्बुल आलमीन। अगर वीडियो अच्छी लगी तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करें। शुक्रिया। अल्लाह हाफिज़।